नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 13वीं शताब्दी में। तो 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य का विस्तार करने वाला चंगेज खान जो है ऐसा ही शासक था कि अपनी तलवार की नोक पर जो है सारी एशिया को जीता था। दोस्तों ये एक क्रूर जो है साम्राज्य था और इतना क्रूर था कि उसके आगे बड़े बड़े महाराजा और राजा उसके नाम से उसका नाम ही सुनकर उसके आगे झुक जाया करते थे। दोस्तों उसका खौफ इतना ज्यादा था। दोस्तों इसे दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य माना जाता है। अपने शीर्ष पर यह 6000 मील यानी 9700 किलोमीटर तक फैला था और यह 33 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 12 करोड़ 7,41,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता था। इस समय पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र 22% हिस्सा उसके कब्जे में था। चंगेज खान मंगोलिया को घुमन जातियों से एकीकरण से हुआ। दोस्तों इसका खौफ जो है मध्य एशिया से लेकर पश्चिम यूरोप, जापान, साइबेरिया से लेकर दक्षिण उत्तर और महासागर द्वीप तक जो है फैल गया। दोस्तों चंगेज खान उस समय इतना खौफनाक था, 1 घंटे के अंदर 17,48,000 लोगों की हत्या कर दी और वो काफी शक्तिशाली था और उसके एक इशारे पर लाशों की बौछार हो जाती थी। उस टाइप का एक क्रूर जो है नेता था, हम उसे ये बात को कह सकते हैं। दोस्तों चंगेज खान एक नरसंहार था और पूरी धरती पर कोहराम मचा दिया था। और दोस्तों उसने जो है एक शाकाहारी व्यक्ति था, उसने कभी ऐसा किसी जानवर की हत्या नहीं की थी। उसका खौफ इस कदर था कि वो मंगोल साम्राज्य का खान बन गया और उसका जो जन्म है जो है 1162 के आसपास हुआ था और वो जो है उसका जन्म एक ओनान नदी के किनारे हुआ था और उसका जो नाम है तेमुजिस करके उसका एक नाम था। तेमुजिस का मतलब होता है लोहे का बना हुआ आकार, ऐसा उसका एक नाम दिया गया है रियल में। और उसका खान नाम कैसे पड़ा वो हम आगे इस टॉपिक पे हम आगे जानेंगे जो है। दोस्तों 1206 तक चंगेज खान को जो है सम्मानित नहीं मिला और उसके बाद चंगतुआई करके एक बैठक में जो सार्वजनिक बैठक थी उसमें चंगेज खान को जो है सम्मानजनक उन्हें जो है नाम दिया गया और उसे आदिवासी बैठक में मंगोलों का नेता घोषित किया गया। उनका पहला प्रतिनिधि चीन का सोंग राजवंश था। उन्होंने मंगोल से 44 साल तक संघर्ष किया, उन्हें कई बार हराया और इस मिथक को पूरी तरह खत्म कर दिया कि मंगोल अजय थे और उसका दूसरा और सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मृग था। दोस्तों उसका खौफ इस कदर था कि जो मंगोल साम्राज्य का खान बन गया और उसका जन्म 1162 के आसपास हुआ और उसका जो जन्म एक ओनान नदी के किनारे हुआ और जो है उसका नाम तेमुजिस पड़ा, क्योंकि तेमुजिस का मतलब होता है दोस्तों कोई भी चीज लोहे का आकार दिया हुआ। खान के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। और चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। चंगेज खान का पिता यक्सुआई भी अपने कुल का सरदार था। उसके दृश्य की उल्लेखनीय विविधता से बड़े पैमाने पर ऊंचे मैदान, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तान शामिल है। हालांकि पश्चिम और उत्तर में मंगोलिया काफी हद तक एक पठार है जिसकी समुद्र तल से औसतन ऊंचाई लगभग 5180 फीट यानी 1580 मीटर है। मंगोल जाति के लोग खानाब देशों का जीवन व्यतीत करते थे और शिकार, तीरंदाजी व घुड़सवारी में बहुत कुशल थे। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसके मुखिया तेमुजिस ने तमाम मंगोल कबीलों का एकीकृत किया था। 12 वर्ष की आयु में चंगेज खान की शादी बोरते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। उसके एक खास दोस्त का नाम बेगुरुचु था। उसका सगा भाई जमका भी उसके साथ ही रहता था। जमका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई के उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीले के अपने अधीन करने का अभियान। उसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तक एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। कहते हैं कि चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थी। इसके कम से कम 200 पुत्र थे।
फिर उनमें से पुत्र आगे जाकर राज कायम किए और सभी ही साथ विशाल राम रखे, जहाँ उसकी बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। कुछ वर्षों पहले एक अनुवादिक शोध में यह पता चला है कि पूर्व मंगोलिया साम्राज्य की सीमा में रहने वाले 8% के लगभग पुरुषों की काई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे पता चलता है कि वह मंगोलियाई शासक के खानदान से संबंध रखते हैं। इस अनुसंधान से यह प्रमाणित निकल कर आया है कि दुनिया में करीब 1,60,00,000 पुरुष यानी दुनिया के पुरुषों की कुल संख्या 0.5% हिस्सा चंगेज खान से संबंध रखता है। अनुसंधान के अनुसार पाकिस्तान के हजारों कबीलों के लोगों ने चंगेज खान का ही खून है, वो खुद को मंगोल ही मानते हैं। इसी तरह से मुगल, चुगताई और मिर्जा नाम वाले लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने ओगदेसाई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटे और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानातों में बांट दिया। चंगेज खान का मकबरा एक मकबरा है जो चंगेज खान को समर्पित है। यहाँ उसे पूर्व राजवंशी संस्थापक और देवता के रूप में पूजा जाता है। मकबरे में कभी भी चंगेज खान का शरीर नहीं रखा गया। यह चंगेज खान की पूजा का मुख्य केंद्र है। यह भीतरी मंगोलिया, चीन में स्थित है। इसको मंगोलिया में भी रहने वाले मंगोल के लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। 2020 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार 51.7% मंगोल और बौद्ध धर्म को मानते हैं। 40.6% गैर धार्मिक हैं और 3.2% मुस्लिम, मुख्य रूप से काजात जातीयता के लोग, और 2.5% मंगोल सामनिक परंपरा के अनुयायी हैं और 1.3 ईसाई हैं और 0.7 अन्य धर्मों के अनुयायी हैं।